हेलो हाय नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। सो फ्रेंड्स, मैं आप सबका प्यारा सा दोस्त रजब एक बार फिर से आप सबको स्वागत करता हूं मेरे इस स्पेशल वीडियो। सो फ्रेंड्स, आप लोग जान गए होंगे कि आज आपका भाई आपके साथ कौन सा रेसिपी शेयर करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल में मशरूम मसाला बनाने की। ये डिश बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्पेशल डिश है। ये वीडियो लास्ट तक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सब इस वीडियो को लास्ट तक जरूर एंजॉय करोगे, उस बात का गारंटी मैं आपको देता हूँ। सो प्लीज विदाउट एनी इंटरप्शन इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। आप सबको आगे चल के मैं बहुत सारे नए नए रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो प्लीज़ आप लोग अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और सब्सक्राइब के बाद आपको साइड में एक छोटा सा बेल आइकन दिखेगा, उसे भी प्रेस। सो फ्रेंड्स, बिना कुछ टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं हमारे आज के इस वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिया हूँ हाफ केजी मशरूम। इसको मैं अच्छे तरह से कट कर लिया हूँ और इसको अच्छे तरह से साफ भी कर लिया हूँ। इसके बाद 3 मीडियम साइज प्याज को मैं फाइनली चॉप कर दिया हूँ। ये है अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, ये है 2 मीडियम साइज टमाटो प्यूरी और ये है हमारा आलमंड और कैशू का पेस्ट और ये कुछ हरी मिर्च। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल में मशरूम मसाला बनाने की प्रोसेस। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर गैस पे एक कढ़ाई लिया हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं कढ़ाई पे ले रहा हूँ 1 कप ऑयल। इसको मैं कुछ मिनट के लिए अच्छे तरह से गर्म होने के लिए छोड़ दूँगा और जैसे ही हमारा ऑयल अच्छे तरह से गर्म हो जाएगा फिर इसमें मैं कटा हुआ आलू और मशरूम को फ्राई कर लूँगा। सो फ्रेंड्स, हमारा ऑयल सही तरह से गर्म हो चुका है। सबसे पहले इस पर मैं फ्राई करूंगा कटा हुआ मशरूम को। सो फ्रेंड्स, मशरूम को गरम तेल में अच्छे तरह से ऐड करने के बाद मैं इस पे ऐड कर रहा हूँ 1 टेबलस्पून हल्दी का पाउडर और अब मैं इसको अच्छे तरह से फ्राई करूंगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा मशरूम अच्छे तरह से फ्राई हो चुका है। इसका जो कलर है वो बदल के हल्का सा ब्राउन कलर आ चुका है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगा एक प्लेट पे। सो फ्रेंड्स, मशरूम को निकालने के बाद हम उसी तेल में फ्राई करेंगे कटा हुए आलू को। तो दोस्तों, आलू यहाँ पर एकदम ऑप्शनल है। अगर आप लोगों को आलू पसंद नहीं है तो आप आलू ना लेने से भी चलेगा। मुझे आलू बहुत पसंद है, इसीलिए मैं इस रेसिपी में आलू ऐड कर रहा हूँ। दोस्तों, आलू को भी हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, उसका कलर बस हल्का सा ब्राउन आते ही हम लोग उसको निकाल लेंगे प्लेट पे। फ्रेंड्स, आलू को निकालने के बाद उसी तेल को हम यूज़ करेंगे हमारे अगले प्रोसेस के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले उसी तेल में मैं ऐड कर रहा हूँ हमारा कुछ रॉ स्पाइसेस, जैसे कि 2-3 दालचीनी, 3 इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4-5 लवंग और कुछ जीरा। तो फ्रेंड्स, इसको कुछ मिनट तक अच्छे से भूनने के बाद इस पे मैं ऐड करूँगा हमारा चॉप किया गया ओनियन को। सो फ्रेंड्स, ओनियन का जो कलर है वो अच्छे तरह से ब्राउन होने तक हम इसको ऐसे ही अच्छे तरह से भूनेंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे ओनियन का जो कलर है वो जितना ब्राउन होने का था उतना हो चुका है। तो अब फाइनली हम इस पे ऐड करेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट और इसको भी हम 2-3 मिनट तक अच्छे तरह से भुनेंगे। सो फ्रेंड्स, इसको 2-3 मिनट तक अच्छे तरह से भूनने के बाद अब इसमें मैं ऐड करने जा रहा हूँ टमाटो प्यूरी। टमाटो प्यूरी को ऐड करने के बाद हम इसको भी 2-3 मिनट तक अच्छे तरह से भून लेंगे। इन मसालों को अच्छे तरह से भूनने के बाद अब इस पर मैं ऐड कर रहा हूँ स्वाद अनुसार नमक। सो फ्रेंड्स, नमक ऐड करने के बाद अब मैं इस पर ऐड करूँगा 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसको ऐड करने से हमारा जो मसाला बनेगा, हमारा जो ग्रेवी बनेगा, उसका एक अच्छा सा ऑर्गेनिक कलर आएगा। अब तीखेपन के लिए इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ 2 टेबलस्पून नॉर्मल चिली पाउडर। आप अपने हिसाब से चिली पाउडर यूज़ कर सकते हैं। इस पर थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको और 1 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। सो फ्रेंड्स, इन मसालों को 1 मिनट तक अच्छे से भूनने के बाद अब मैं इस पर ऐड कर रहा हूँ 2 टेबलस्पून मीट मसाला का पाउडर। आप अपने हिसाब से किसी भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप धनिया पाउडर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आप चिकन मसाला का पाउडर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ईजिली आपको बाज़ार में मिल जाएंगे।
सो फ्रेंड्स, मीट मसाला ऐड करने के बाद अब मैं इस पे ऐड करने जा रहा हूँ 1/2 टेबलस्पून हल्दी का पाउडर। सो फ्रेंड्स, हल्दी का पाउडर मुझे पहले से डालना चाहिए था, लेकिन मैं भूल गया था, इसीलिए अब इस पे मैं ऐड कर रहा हूँ हल्दी का पाउडर। और एक बात मैं आप सबसे बोलना चाहता हूँ, और एक बात मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, दिल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ 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 फ्रेंड्स, अगर आप सबको मेरा जो कंटेंट है, मेरा जो प्रेजेंटेशन है, ये जो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और मैं जितने सारे रेसिपी शेयर किया हूँ आज तक या आगे करूँगा, उसको ज़रूर लास्ट तक चेक करिए। मैं एक वादा मैं आप सबको करता हूँ कि मैं आप सबको कभी भी निराश नहीं करूँगा। बहुत सारे स्टेट का, बहुत सारे कंट्रीज़ का मैं जो स्पेशल फूड है और आप सबके सामने मैं उसको प्रेजेंट करूँगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा जो मसाला है वो कितने अच्छे तरह से तेल छोड़ रहा है, कितने अच्छे तरह से बन के तैयार हो चुका है। तो अब मैं इस पे ऐड कर रहा हूँ आलमंड और कैशू का पेस्ट। दोस्तों, इसको मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि हमारा जो ग्रेवी बनेगा, हमारा जो एक मसाला बनेगा, उसमें एक अच्छा सा क्रीमी फ्लेवर आएगा। सो फ्रेंड्स, हमारा मसाला एकदम से रेडी हो चुका है। तो अब मैं इस पे ऐड कर रहा हूँ फ्राई किए गए आलू को। आलू ऐड करने के बाद इसको मैं 10 से 15 मिनट तक अच्छे तरह से भूनूंगा ताकि जो मसाला है वो आलू के साथ अच्छे तरह से मिल जाए। सो फाइनली मैं ऐड कर चुका हूँ हमारे फ्राई किए गए मशरूम को मसाले में। अब इसको मैं 15 से 20 मिनट तक अच्छे तरह से भूनूंगा ताकि हमारा जो मशरूम है वो मसाले को अपने अंदर अच्छे तरह से सोक कर ले। तो फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुका है इन मसालों को भूनते हुए। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा मशरूम अभी किस हालत में है। तो फ्रेंड्स, जरा देखिए कितना डिलीशियस, कितना प्यारा सा और कितना टेस्टी दिख रहा है। इन मशरूम में अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको और 10-15 मिनट तक धीमी आंच पे पकाएंगे। तो दोस्तों, 20 मिनट हो चुके हैं। चलिए देखते हैं हमारा मशरूम मसाला कैसे बना है। सो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल में मशरूम मसाला बन के तैयार हो चुका है। और दो चीज़ लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगा। एक अभी ऐड कर रहा हूँ, ये है गरम मसाला पाउडर, जैसे कि मैं हमेशा ऐड करता हूँ लास्ट में। और ये ऐड कर रहा हूँ कसूरी मेथी। तो चलिए अब हम इसको सर्व करेंगे एक प्लेट में और आपको दिखाएंगे कि ये कैसा बना है। दोस्तों, ये था हमारा आज का स्पेशल वीडियो, रेस्टोरेंट स्टाइल में मशरूम मसाला या फिर मशरूम ग्रेवी बनाना। मैं उम्मीद करता हूं आप सबको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हो। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दो। और एक बात दोस्तों, जैसे कि आप लोग को मैं बोला था कि ये तो बस शुरुआत है, आगे चल के बहुत सारे नए नए रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो प्लीज़ कर दो। और सब्सक्राइब के बाद आपको साइड पे एक बेल आइकन दिख जाएगा, उसे भी प्रेस जरूर करो। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे बाकी के वीडियो नहीं देखे हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया हूँ, तो वहाँ से जाके जल्दी चेकआउट कर लिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे और एक नए अच्छे खासे स्पेशल रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग अपने भाई को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे।